नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। दर्शकों, हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी कि मई का जो महीना है इसमें एक खप्पर योग चल रहा है। खप्पर योग को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, इसके परिणाम बड़े खतरनाक होते हैं। खप्पर योग जब जब शुरू होता है जिस महीने में, उसमें लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अनएक्सपेक्टेड घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। और इस महीने में आप देख रहे हैं कि मंगल भी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। यानी फायर की राशि में ही फायर का एलिमेंट मौजूद है। मंगल इस समय मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जो कि मंगल की बड़ी प्रिय राशि है और यहाँ मंगल बहुत मजबूत है। तो जब मंगल का ये ट्रांजिट हुआ था तो हमने बताया था कि इस समय आप देखिएगा कि 20 जून तक का जो समय है, जब तक मंगल मेष राशि में है, तब तक फायर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आग लगने की घटनाएं बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि इस समय फायर बहुत मजबूत स्थिति में है। तो आप आग लगने की घटनाएं चारों तरफ देख रहे हैं। आए दिन आपको एसी में ब्लास्ट की घटना सुनाई दे रही है। अक्सर आपको सुनाई देता होगा, कभी दिल्ली में हुआ, कभी गुड़गांव में हुआ, कभी कहीं हुआ। आए दिन ये तो आप न्यूज़ में सुनते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं जो न्यूज़ में आती ही नहीं है। तो एसी में ब्लास्ट की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और भी आग लगने की घटनाएं, कहीं शॉर्ट सर्किट से घटना हो रही है, कहीं एसी में ब्लास्ट हो रहा है, कहीं आग लग जा रही है, मॉल में, शॉपिंग मॉल में आग लग रही है। तो इस तरह की घटनाएं जो है वो लगातार बैक टू बैक हो रही है। उत्तराखंड में वहाँ के जंगलों में आग लगी हुई है, और ऐसी आग लगी है जो बुझाने से भी नहीं बुझ रही है। उत्तराखंड में, हिमाचल के जंगलों में, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। वहाँ पर कितने पेड़ पौधे जल गए, कितने जीव जंतु मर गए। तो ऐसी स्थितियां इस समय बनी हुई हैं। यानी खप्पर योग और मंगल का मजबूत स्थिति में होना, ये दोनों मिलकर अग्निकांड की घटनाएं करा रहा है। इस समय आप देखिए, अग्निकांड की घटनाएं, विस्फोट की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश में एक माता काली का मंदिर है, उस मंदिर में भी आग लग गई। अब ये तो बिल्कुल भी शुभ सूचना नहीं है। किसी भी मंदिर में आग का लगना ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। ये आने वाले समय में किसी अनहोनी का इंडिकेशन हो सकता है। तो इस समय जो ऐसे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, जिसकी वजह से इस समय आग लगने की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और अनएक्सपेक्टेड वेदर इस समय बहुत परेशान कर रहा है। हमने कहा था ना कि बुध का राशि परिवर्तन ये हुआ है, और बुध और शुक्र एक साथ मिथुन राशि में विद्यमान है, जिसकी वजह से आप देखिएगा कि वेदर में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस दिखाई देंगे। आप देखिए कि अभी नौतपा चल ही रहा है, इसी बीच में आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आए दिन आपको आंधी तूफान, मतलब वो सामान्य नहीं है। हवा की स्पीड 70-80 से लेकर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहती है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी नुकसान हो रहा है, फसलों को नुकसान हो रहा है। तो ये इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, ये प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस की वजह से हो रही हैं। यानी शुक्र और बुध का एक साथ मिथुन राशि में होना, यानी वायु तत्व की राशि मिथुन राशि है, जिसमें दोनों ग्रहों का एक साथ पहुंचना वेदर में अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटीज़ करा रहा है। और कहीं पर तपती गर्मी पड़ रही है, गर्मी से कितने लोग लू से परेशान हैं।
तो कहीं तपती गर्मी है, कहीं बारिश हो रही है अचानक, कहीं तूफान आ जा रहा है। इस तरह की स्थितियां जो है वो बनी हुई हैं। तो ये जो समय है वो बड़ा सेंसिटिव है। और अभी हमने चर्चा की थी कि गुरु का राशि परिवर्तन 2 जून से होने जा रहा है। ये एक अच्छी स्थिति जरूर है कि 2 जून से गुरु जो है वो उच्च के होने जा रहे हैं। लेकिन अभी गुरु जब उच्च के होंगे 2 जून से, तो आने वाले 15 दिन जो है यहाँ से बड़े सेंसिटिव हैं। कारण क्या है कि जब गुरु का ट्रांजिट होगा तो गुरु उस समय काफ़ी कमज़ोर स्थिति में होंगे। जो इस समय विश्व के हालात हैं, रसिया और यूक्रेन, अमेरिका और ईरान, इन सब स्थितियों को संभालने में गुरु सक्षम नहीं होंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि चीज़ें हद से ज़्यादा खराब नहीं होने पा रही हैं। बिगड़ तो रही हैं बात, लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें मैनेज हो जा रही हैं। लेकिन गुरु जो है इस बीच 2 तारीख से लेकर लगभग हाफ जून, मिड जून तक समझ लीजिए, ये जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। इस बीच अगर कोई भी ऐसी घटना होती है जो मानव हित में न हो, तो ये बड़ा नुकसान कर सकती है और लॉन्ग सर्वाइविंग हो सकती है। यानी इस बीच अगर किसी युद्ध की शुरुआत होती है तो वो बहुत लंबा चलेगा। यानी वो युद्ध जो है काफ़ी लंबा खींचेगा। जैसे आप रसिया यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं ना, हमने कहा था कि जब अमेरिका और ईरान का युद्ध शुरू हुआ था तब भी मैंने कहा था कि होलाष्टक के दिनों में ये युद्ध शुरू हुआ है और इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी ये युद्ध समाप्त होगा। लोगों को लग रहा था कि हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये युद्ध अभी और चलेगा। प्रॉक्सी वार तो चल ही रहा है इस समय। भले ही सीज फायर की बार बार घोषणा हो रही है, लेकिन प्रॉक्सी वार तो चल ही रहा है। तो ऐसी स्थितियां जो इस समय प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस की वजह से बनी हुई हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं आने वाले 15 दिन और। यानी मोटा मोटा आप 20 तारीख तक समझ लीजिए, क्योंकि 20 जून तक मंगल जो है अभी मेष राशि में ही संचरण करेंगे। इसके बाद इनका राशि परिवर्तन होगा। तो ये जो स्थितियां हैं वो देश दुनिया के लिए बहुत अच्छी नहीं है। हमने पहले ही कहा था। तो कुछ लोग कहते हैं कि आप डराने के लिए वीडियो बनाते हैं। डराने के लिए वीडियो आपको नहीं बनाते हैं, आपको इंटीमेट करने के लिए वीडियो बनाते हैं। देखिए कि विश्व के हालात इस समय क्या हैं। आग लगने की घटनाएं बार बार हो रही हैं, अनएक्सपेक्टेड वेदर, बार बार हिंसक प्रदर्शन भी जगह जगह हो रहे हैं। ऐसी स्थितियां इस समय बनी हुई हैं और ऐसा नहीं है कि केवल हमारे ही देश में हो रहा है, ये पूरे विश्व में ये स्थितियां हैं। वेदर चेंज से चाइना भी बहुत परेशान है। वहाँ भी बारिश ने पूरा उपद्रव मचा के रखा है, पूरा कोहराम मचा हुआ है चाइना में। तो चाइना में भी स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं। मिडिल ईस्ट तो जल ही रहा है, रसिया यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है। यानी पूरा विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। गुरु का ये राशि परिवर्तन, हमने बताया था कि गुरु का जो ये राशि परिवर्तन है ये एक मेजर चेंज लेकर आएगा। कोई ऐसी स्थिति जरूर बनेगी या कोई ऐसा समाधान इसका जरूर इन 5 महीनों में निकलेगा जो मानव हित में होगा। लेकिन इसमें भी 15-20 दिन का समय बाकी है। अभी तुरंत ऐसा नहीं है कि 2 जून को हुआ और 3 जून को जो है स्थितियाँ सब सामान्य हो गई, ऐसा नहीं होगा। तो समय का इंतजार करिए, आगे देखते हैं कि क्या होता है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।